नमस्कार मित्रों, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी के रेडियो जय घोष में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, समय है कार्यक्रम काव्यधारा का और काव्यधारा में हम आपके बीच लेकर आते हैं एक साहित्यिक व्यक्तित्व को। तो आज भी हमारे बीच में मौजूद हैं कलम के धनी आकाश पांडे जी। तो आकाश पांडे जी से हम बात करें उससे पहले उनका बहुत बहुत स्वागत है आकाश जी आपका रेडियो जय घोष में। बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, आकाश जी के बारे में बताएं कि ये कवि हृदय तो हैं ही, इसके साथ ही साथ पेशे से ये शिक्षक हैं। तो कैसे वो इस शिक्षक के पेशे में आने के साथ साथ कैसे कवि बने, कैसे उनकी कविताई शुरू हुई, इन सब के बारे में जानते हैं सीधे आकाश जी से। आकाश जी, कैसे आपके जीवन में कविता का पदार्पण कैसे हुआ, कैसे आपकी यात्रा शुरू हुई? जी, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। आप सभी को मेरा नमस्कार। तो जैसा कि अज्ञे जी ने कहा है, साहित्य तुम्हारी तुम्ही से पहचान और गहरी करता है। वाह। तो पुस्तकों से मेरा लगाव शुरुआत से था। मैं सिलेबस के साथ साथ पुस्तकें पढ़ता रहता था, चाहे प्रेमचंद जी की कहानियाँ हों, गज़ल हों, शायरी संग्रह हो कोई सा और। तो पढ़ने के साथ साथ याद करना चलता रहता था, पढ़ता रहता था। और पढ़ते रहने के साथ साथ कब मैंने कलम उठा ली मुझे नहीं पता, लेकिन जब मैंने शुरुआत की तो शुरुआत में मैंने मोटिवेशनल लिखा। अच्छा। मोटिवेशनल लिखा और मोटिवेशन लिखा, लेकिन उसको अपने तक ही रखा। वाह। क्योंकि तब मैं जॉब में नहीं था। जॉब में नहीं था तो चीज़ें उस तरह से नहीं थी कि मैं उसको शेयर करता या कुछ उस तरह से। मतलब मैंने जो पर्सनली सोचा था कि इसको आउट करेंगे, समय आने पे करेंगे, या उस टाइम पे कुछ झिझक भी थी। तो जब मेरी जॉब लगी, मेरी पहली जॉब जो थी वो IBPS के थ्रू बैंक में थी। बैंक में लगी? हाँ, मैं बैंक में जॉब किया। मैंने 14 महीने 23 दिन मैंने वहाँ पे जॉब की। और वहाँ पे मैंने सिद्धार्थ नगर में पोस्टेड था जी। तो वहाँ मैंने जॉब की और मैं उसके साथ साथ मंच शेयर करने लगा। तो लखनऊ ही मेरा पहला मंच था। अच्छा। यहीं से मुझे पहला मेरा मंच मिला था। क्या बात। और मैंने चीज़ों को शेयर किया। तो मैंने वहाँ मोटिवेशनल सुनाया और भी सुनाने वाले थे, उन्होंने भी अपना अपना कंटेंट सुनाया। तो कुछ ज़्यादा वो मिला नहीं रिस्पॉन्स। अच्छा। उस मंच पे मैंने मोटिवेशनल शेयर किया जी। फिर अगले मंच पे भी मैंने मोटिवेशनल शेयर किया। तो मुझे लगा कि समय की जो डिमांड है वो आपको करना होगा। तो लिखता तो था ही, मैंने थोड़ा सा चेंज किया कि अब मुझे क्या लिखना चाहिए, लोगों तक क्या पहुंचाना चाहिए। अपने लिए तो आप लिखते ही, कभी कभी आपको सामने वाले तक भी क्या पहुंचाना है वो भी पता होना चाहिए। तो इस तरह से शुरुआत हो चुकी थी। जॉब में आने के बाद मैंने मंच शेयर करना शुरू कर दिया था। शुरू किया, पहुंचाया लोगों तक, चेंज भी किया, उन्होंने पसंद किया। जब पसंद किया, वाहवाही मिलने लगी, तो फिर मैंने इसको कंटिन्यू किया। और बैंक में मैंने जॉब की 14 महीने 23 दिन। और उसके बाद मुझे मौका मिला, मैंने B.Ed कर रखा था यहाँ लखनऊ से, चारबाग से किसी कॉलेज से। तो जब मुझे यूपी बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट में जाने का मौका मिला एज ए टीचर, तो मैं वहाँ पहुँचा। और मैं अपने ज़िले में ही, शाहजहाँपुर ज़िले में पोस्टेड हूँ, तिलहर ब्लॉक में। तो वहाँ पहुँचा, वहाँ मैंने फिर इसको अभी भी मैं अपना कंटिन्यू कर रहा हूँ। इस तरह से मेरा पोइट्री की शुरुआत हो चुकी है और मैं एज ए टीचर भी वर्क कर रहा हूँ, साथ साथ मैं इसको लेकर भी चल रहा हूँ। क्या बात है मित्रों। तो पोइट्री की शुरुआत आकाश जी ने बताई कैसे हुई, क्या कुछ इनके जीवन में कैसे परिवर्तन आए, और एक संकोची स्वभाव का कलमकार कैसे धीरे धीरे चल के आगे मुखर हुआ। तो हम इनकी उन बातों को और आगे जानेंगे, लेकिन हम चाहते हैं यहाँ पर क्यों ना हम थोड़ा सा रुकें और इनकी कविता से परिचित हों। तो हमारा आग्रह है आकाश जी कि आप अपनी एक कविता हमारे साथियों तक पहुँचाएं। हाँ, मैं बिल्कुल चंदसार रखता हूँ। स्वागत। घर से जब भी पाँव हमारे निकलेंगे, घर से जब भी पाँव हमारे निकलेंगे। वाह, क्या घर से जब भी पाँव हमारे निकलेंगे, केवल बुझते दीप जलाने निकलेंगे। हाय 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 हाय, क्या बात है, क्या बात है। वाह 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 वाह। घर से जब भी पाँव हमारे निकलेंगे, केवल बुझते दीप जलाने निकलेंगे। और अलमारी दिल की जब खोली जाएगी, अलमारी जब दिल की खोली जाएगी, क्या अलमारी दिल की जब खोली जाएगी, सबसे ज्यादा गम के पौधे निकलेंगे। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। अलमारी दिल की जब खोली जाएगी, सबसे ज्यादा गम के पौधे निकलेंगे। कि कई मंजर बदलने पड़ रहे हैं। कई मंजर बदलने पड़ रहे हैं, जमी अंबर बदलने पड़ रहे हैं। वाह वाह। और बदलना चाहते थे हम ये दुनिया, मगर नंबर बदलने पड़। क्या बात है, क्या बात है। शुक्रिया। बहुत सुंदर, मगर नंबर बदलने पड़ रहे हैं। बड़ी सुंदर पंक्तियां आपने कही।
जैसा कि आपने बताया कि आपकी जो शुरुआत हुई उसमें आप एक झिझक के साथ कुछ लिखते तो थे, लेकिन कहीं लोगों तक वो चीज नहीं पहुंचती थी। फिर उसके बाद आपका बैंक में सिलेक्शन हुआ। जी जी। तो एक जो युवा मन होता है उसमें चाहत होती है हम किसी ऐसे फील्ड में जाएं जहां पर थोड़ा सा एक देखने में थोड़ा चमक दमक हो, नाम में थोड़ा वो हो, बैंक वैंक जैसा सेक्टर हो, और आप तो बैंक में पहुंच भी गए। जी जी। फिर वहां से कैसे ये मोड़ कैसे आया कि आप एजुकेशन लाइन में आए, आपने बच्चों की ओर रुख किया? हाँ हाँ हाँ, मेन मोटिव जो मेरा है मुझे लगता है वो शिक्षा, साहित्य और संस्कारों को बढ़ावा देना। क्योंकि बैंक में मैंने कैशियर के रूप में काम किया। एक लंबी लाइन लगती थी, कैश बांटता था जी। उसी में 5 बज जाते थे, कभी 6 बज जाता था, कभी 7 बज जाता था। हालांकि मैंने अपना काम हमेशा से अच्छे से किया है, अपना 200% देने का प्रयास किया है मैंने हमेशा से। तो वो मैंने वहाँ किया। लेकिन और जब कभी कोई इस तरह की वीडियो आती थी, कोई शिक्षक अच्छे से पढ़ा रहा है, चीज़ें कर रहा है। मैंने लखनऊ में एज ए टीचर काम किया है। अच्छा, उससे पहले आप पढ़ाया है मैंने। यहाँ कॉन्वेंट स्कूल है, वहाँ मैंने पढ़ाया, और वहाँ मैंने पढ़ाया, हाफ टाइम के लिए पढ़ाया, चीज़ें करता रहता था, बच्चों के साथ एंगेज हुआ था। तो वो मेरे था कहीं ना कहीं। तो जब मुझे मौका मिला वहाँ जाने का, मैं सटाक से गया वहाँ, यहाँ छोड़ा मैंने। यहाँ अच्छे से काम किया था, वहाँ भी अपना अच्छे से काम करना शुरू किया मैंने, और जाने अनजाने बच्चों में अच्छी आदतों का समावेशन करना शुरू कर दिया। वाह। देखिए, आप इनपुट डालिए, इनपुट आप अच्छा डालेंगे, आउटपुट अच्छा मिलेगा ही मिलेगा। क्या बात, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि किसी ने भी इनपुट, कोई भी इनपुट, चाहे आप डालें या मैं डालूं, इनपुट अच्छा है तो आउटपुट अच्छा आना ही आना है। चाहे सामने वाले को इस बात का पता हो या ना हो। वो छोटे छोटे बच्चों को नहीं पता कि आप क्या इनपुट डाल रहे हैं। क्या बात। और पता नहीं है तब भी आउटपुट वही आएगा जो आप चाहते हैं, और पता होगा तब भी आउटपुट वही आएगा जो आना चाहिए। मान लीजिए एक छोटा बच्चा है, आपका कंप्यूटर है, कीबोर्ड रखा हुआ है, और उसे नहीं पता ये क्या है, कैसे ऑपरेटिंग है, कैसे ऑपरेट करना है। वो गया, उसने कुछ की, टाइप की, और बाई चांस क्या हुआ, मान लीजिए उसका नाम स्क्रीन पे डिस्प्ले हो गया। बिल्कुल। आपने देखा, आप बहुत चक्के हो गए कि इसको तो इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। लेकिन जाने अनजाने उसने इनपुट अच्छा डाला, बिल्कुल, अपने नाम को स्पेल किया, तभी वो सामने डिस्प्ले हुआ। बिल्कुल। तो एक ये मोटिव है कि सबसे पहले तो आपको ये कुछ अलग करना होगा। बच्चों के साथ बिहेवियर जो है आपका, वो एक दोस्त का होना चाहिए। आपने बच्चों की बात की, तो यहाँ पर मुझे जो जानकारी मिली है, आप बच्चों के साथ तो जुड़ते ही हैं, जी जी, लेकिन उनके साथ जुड़ करके कुछ अलग तरह से आप शिक्षा को एक दिशा दे रहे हैं। क्या कुछ चीज है वो हमारे साथियों को थोड़ा सा बताएं? जी जी, मैं बिल्कुल बताता हूँ। अभी हाल फिलहाल में ही जी, यूपी बेसिक एजुकेशन जो हमारा डिपार्टमेंट है, उसके ट्विटर और इंस्टा हैंडल से, ऑफिशियल हैंडल से बदलती बेसिक की कहानियों के रूप में मेरा वीडियो शेयर हुआ है। अरे वाह, बधाई हो जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और वो वीडियो, उसमें आप देखेंगे शिक्षा, साहित्य और संस्कारों का मिश्रण मिलेगा। क्या तो जब मैं विद्यालय में पहुंचा, मैंने वहाँ चीज़ें करना शुरू की। मैंने जैसा आपको बताया, आप अच्छा इनपुट डालेंगे, अच्छा आउटपुट निकलेगा। तो मैंने वहाँ कविता के रूप में, दोहे के रूप में चीज़ों को शुरू किया। एक हमारा साप्ताहिक साहित्यिक शो भी चलता है विद्यालय में। अरे वाह। हाँ, तो वो उसमें जो है द कबीरा। क्या बात है। जैसे कि आप अगर मेरे स्टूडेंट हैं तो आप दोहे को रिसाइट करेंगे, या मैं दोहे को रिसाइट करूंगा और आप उसका अर्थ बताएंगे। तो हमने इस तरह के एपिसोड करना शुरू किए। शुरुआत में मैं और मेरा विद्यालय का जो छात्र है आशीष, वो बैठता था, करते थे। 4 एपिसोड के बाद हमने कहा कुछ चेंज किया जाए। तो जो दूसरे विद्यालय के शिक्षक हैं, जो अन्य विद्यालय के शिक्षक हैं या छात्र हैं, उनको आमंत्रित करना शुरू किया मैंने। अरे वाह। हाँ, और तो इस तरह से दायरा खुलने लगा और चीज़ों को किया मैंने। तो वहाँ से वो चीज़ें हुई। कविताओं से मैंने 50 से अधिक कविताएं इस समय लिखी हुई हैं बच्चों के लिए। अरे वाह। हाँ, और वो मैंने बच्चों तक पहुंचाई भी हैं। अन्य टीचर भी उनको करा रहे हैं। तो वो मेरी एक उपलब्धि है कि उनको पसंद आ रही है अन्य जिलों के शिक्षकों को, और वो करा रहे हैं। तो वो करा रहे हैं, उनमें एक अच्छा मैसेज है। वाह। तो इस तरह से चीज़ें हुई, और अभी यूपी बेसिक के ट्विटर हैंडल से शेयर हुई हैं चीज़ें। तो चीज़ें मैं करने, मेरा मोटिव है, आपका मोटिव है, होना चाहिए सबका मोटिव कि अच्छी चीज़ों को होते रहना चाहिए, चाहे आप करें या हम करें। तो इस तरह से वहाँ चीज़ें की और वहाँ का परिवेश बदला। अभी आप ये मान के चलिए,
हमारे विद्यालय के जितने छात्र डेली बेसिस पे आते हैं सब आत्मविश्वास से लबरेज रहते हैं। क्या बात। चाहे वो क्लास 1 का हो चाहे क्लास 8 का हो, आत्मविश्वास कूट कूट के भरा है उनमें जी, कोई कमी नहीं है। और मेरा मानना भी है कि आपका आत्मविश्वास आपकी बुद्धि, कद और साहस से कहीं अधिक बड़ा होना चाहिए। क्या बात। इससे सीखना, समझना और आगे बढ़ना आपके लिए आसान हो जाता है। जी मित्रों, यहाँ एक बड़ी दिलचस्प बात है कि हमने कार्यक्रम काव्यधारा में आमंत्रित किया है एक कवि हृदय आकाश पांडे जी को, और इत्तेफाक देखिए कि ये पेशे से शिक्षक हैं। तो यहाँ पर हम इनके 2 ऐसे पहलू हैं जिनसे परिचित हो रहे हैं। एक तो इनमें जो छुपा शिक्षक है और दूसरा इनके मन में जो बसा हुआ कवि है। तो हम आपके कवि रूप से भी मिलते रहेंगे और शिक्षक रूप से भी मिलते रहेंगे। यहाँ पर हम ये जानना चाहते हैं, आपने काफ़ी तैयारी की होगी, आप बैंकिंग में गए, आपने कंपटीशन दिया, आपने वहाँ सिलेक्शन लिया, उसके बाद आप बेसिक एजुकेशन में आए, इसके लिए आपने खासी तैयारी करी होगी। और ये पढ़ाई का जो क्रम है उसमें चलते चलते आपका जो शिक्षा के क्षेत्र में रुझान रहा, इसमें आप आगे बढ़ते गए। इसमें आगे बढ़ते हुए आपको क्या लगता है कि जो आपने कविताओं का जो रास्ता अपनाया है उसके लिए और क्या कुछ किया जाए कि वो कविता और बेहतर तरीके से लोगों के सामने पहुंचे? मतलब जैसे आपने शुरू में कहा ना कि आपने जो कविताएं पढ़ी उसमें मोटिवेशनल कविताएं थी। मोटिवेशनल जी जी। तो ये जो भाव है आपके अंदर, इसको और मजबूत करने के लिए आप क्या करते हैं? बेहतर बनाने के लिए इसको कि लोगों तक और बेहतर चीजें कविता के रूप में पहुंचे। अच्छा। मैं आपको बताना चाहूँगा, सबसे पहले तो आपको पढ़ना होगा मजबूत करने के लिए, खुद को भाव मजबूत करने के लिए अधिक से अधिक पढ़िए, अच्छा कंटेंट पढ़िए, ठीक है, अच्छे विचारों को अपने अंदर लाइए। वो कहाँ से आएंगे? देखिए, सत्संगति के 3 माध्यम हैं, जैसा कि मैंने पढ़ा है, सीखा है, समझा है, जाना है। सबसे पहला माध्यम है अच्छे मित्र। वाह। तो अच्छे मित्र कितने दुर्लभ हैं, बिल्कुल आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ और आप भी जानते हैं, बिल्कुल सही, कितने दुर्लभ हैं। तो उस पॉइंट को मैं नेग्लेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट आता है प्रकृति, नेचर। बिल्कुल। अब आप और हम या आप सब उसके टच में बहुत कम रह पाते हैं। सही बात। हम फूल तोड़ने तो जाते हैं, निहारने कभी नहीं जाते, ठीक है। और बाकी हम आजकल अपने कमरों में बंद हैं और अपने मोबाइल गैजेट्स में बिजी हैं। तो ये दूसरा पॉइंट भी नेग्लेक्ट हो गया। अब तीसरा और एकमात्र बिंदु जो बचा वो है पुस्तकें। अगर आप पुस्तकें भी नहीं पढ़ेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? प्रगति पथ पर अगर आपको अग्रसर होना है तो फिर पुस्तकें पढ़नी होंगी। तो मैंने जो किया कि किस तरह से रुझान बढ़ाया जाए, अपना रुझान बढ़ाया जाए, सामने वाले का रुझान बढ़ाया जाए, मैं आपको बताना चाहूँगा। मैं और हमारे कुछ साथी मित्र जो हैं वो एक निःशुल्क पुस्तकालय चलाते हैं। अरे वाह। जी, हम अपने निवास स्थान पे अपने दादाजी के नाम पर श्री बच्चन पुस्तकालय, जो कि पूर्णतः निःशुल्क है, और उसमें 1000 से अधिक पुस्तकें हैं। क्या बात। ठीक है, बहुत अच्छा कलेक्शन है। बाल साहित्य भी है, हिंदी साहित्य है, गजल है, कविताएं हैं, ठीक है, मैगजीन्स हैं, और इंग्लिश का सेक्शन अलग है। वाह। तो उसमें मोटिवेशनल भी है। सारी चीज़ों को हमने कर रखा है। तो इस तरह से रुझान बढ़ेगा, आप पढ़ेंगे, रुझान बढ़ेगा। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ आपसे, आप उस पुस्तकालय में जाइए जो हमारा पुस्तकालय है, पूर्णतः निःशुल्क है, कोई चार्ज नहीं। और कोई सी आंख बंद करके 10 पुस्तकों पे हाथ रख दीजिए, पढ़िए। आप खुद ब खुद 11वीं की तरफ भागे भागे दौड़ेंगे। इतना अच्छा कलेक्शन हमने कर रखा है। लेकिन हम कभी सामने वाले से इस तरह से नहीं करते, जैसे कि आप इनडायरेक्टली चीज़ों को करते हैं, मैसेज अपना इनडायरेक्टली पहुंचाते हैं, तो मज़ा आता है। जैसे मैं आपसे कहूँ आप पुस्तक पढ़िए या आप ऐसा कर लीजिए, ये तो आपको लगेगा प्रवचन दे रहा है और जरा सी देर में गायब हो। लेकिन अगर आपके हाथ में पुस्तक पहुंच गई, वो एक साइलेंट टीचर है। वाह। मैं एक बोलता हुआ टीचर हूँ, एक जो बुक है, पुस्तक है, वो एक साइलेंट टीचर है। वो जब आपके हाथ में आई, उसने आपको बहुत कुछ सिखा दिया। वाह। और आपने उससे कुछ कहा भी नहीं, आप उससे नाराज भी नहीं हो सकते। तो ये तरीका है, मैंने अपनाया है। हम लोग एक प्रयासरत हैं, और एक हमारे मित्र हैं, उन्होंने 4 पंक्तियां लिखी थी और सुनाई थी पुस्तकालय से संबंधित। क्या बात। जो हमारा जो मोटिव है, राजेश पाठक जी नाम है उनका। अच्छा। हाँ, मैं आपको सुनाता हूँ, रखता हूँ। जरूर स्वागत। कि बढ़ावा दे सके साहित्य शिक्षा संस्कारों को। वाह, क्या बात है। बढ़ावा दे सके साहित्य शिक्षा संस्कारों को, मिटाना चाहते हैं हम अविद्या के विकारों को। कि साबित हो यहाँ पर पुस्तकालय मील का पत्थर, प्रगति पथ पर करें सुदृढ़ सदा अपने विचारों को। प्रगति पथ पर करें सुदृढ़
सदा अपने विचारों को पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, मैं तो यही कहूँगा। तो आपने कहा पढ़ते रहिए और अपने विचारों को सुदृढ़ करते रहिए, तो ऐसे विचारों के, सुदृढ़ विचारों के, स्वस्थ विचारों के धनी आकाश पांडे जी, जब कोई कविता उनके मन में आती है तो उसके लिए उनको क्या जरूरी चीजें लगती हैं, क्या बातें प्रमुखता से होनी चाहिए? प्रमुखता से जो होना चाहिए, जैसा कि मतलब होता मिक्सचर होना जब चाहिए। हम कभी लिखते हैं तो हमारे मन में होता है कि ये छंदबद्ध होनी चाहिए, ये गीत में होना चाहिए, ये गजल में होनी चाहिए, या फिर नई कविता के फॉर्मेट में होना चाहिए। तो आप जब कुछ ऐसा रचते हैं तो आपके लिए क्या जरूरी तत्व होते हैं कविता के लिए? सबसे पहले तो भाषा आपकी सरल होनी चाहिए। भाषा की सरलता जरूरी है। जनमानस की भाषा होनी चाहिए। ऐसा नहीं आपने बहुत ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है कि सामने वाले को पहले बताना पड़ रहा है कि इसका अर्थ ये होगा। और जब आप ऐसा कुछ कहते हैं तो फिर वो, जब आप कुछ बोलेंगे तो वो डायरेक्ट नहीं, वो एक कोडिंग डिकोडिंग वाला सीन बन जाएगा, एक इनडायरेक्ट वे में पहुंचेगी। डायरेक्ट वे में पहुंचेगी। कभी कभी हो सकता है नहीं डिकोड हुआ, नहीं सुन पाया हमने, बिल्कुल ठीक है, उस टाइम पे तो भाषा सरल होनी चाहिए, ठीक है, और कम शब्दों में अपनी बात रखिए। क्या बात। कभी कभी बहुत लंबा खींच लेते हैं चीज़ों को। लंबा खींचने से सामने वाले को उबाऊ लगता है, और पता चले कि आपको एक मैसेज डिलीवर करना है, 5 मिनट का समय है आपके पास, और वो बंदे ने 4 मिनट आपको सुना। आपका जो मैसेज है वो 5 मिनट में है, उसके पास 4 मिनट का समय था, या आपने 4 मिनट के बाद वो ऊब गया सुनते सुनते, आपको वो वहां से उठ के चला जाएगा। आप जो मैसेज डिलीवर करना चाहते थे, आपको जो चाहिए था, जो हम प्रेषित कर पाए, वो आप नहीं कर पाए। भाषा सरल और जो है संक्षिप्त छोटे रूप में हो, संक्षिप्त हो, और आसानी से आप रख भी पाए अपनी। जैसे कभी कभी अपनी बात को ही नहीं रख पाते हैं, बिल्कुल, हमने कुछ ऐसा कह दिया कि अब हम उसको कह नहीं पा रहे हैं। तो तरीका भी आपको पता होना चाहिए, तरीका सरल हो, भाषा सरल हो, संक्षिप्त हो। तो इन चीज़ों का ध्यान विशेषता रखना चाहिए ही चाहिए। आप इन बातों का ध्यान अपनी कविताओं में रखते हैं? बिल्कुल मैं रखता हूँ। तो चलिए, आप इन बातों का ध्यान बखूबी रखते रहिए, लेकिन हम चाहेंगे कि यहाँ पर हमारे श्रोताओं, हमारे दर्शकों, हमारे साथियों के साथ कुछ और आप साझा करें अपनी कविताओं के रूप में। जी बिल्कुल, मैं एक गजल के चंद असार रखता हूँ। स्वागत है आपका इरशाद। आपने जब भी घटाई रास्ते की रोशनी। आपने जब भी घटाई रास्ते की रोशनी, मैंने जाकर के बढ़ाई रास्ते की रोशनी। क्या बात, वाह। आपने जब भी घटाई रास्ते की रोशनी, मैंने जाकर के बढ़ाई रास्ते की रोशनी। आप क्या हैं, कौन हैं, इससे कोई मतलब नहीं, हर किसी के काम आई रास्ते की रोशनी। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत शुक्रिया। कि आप क्या हैं, कौन हैं, इससे कोई मतलब नहीं, हर किसी के काम आई रास्ते की रोशनी। और ऐ गुजर कर जाने वाले, जा तुझे मंजिल मिले। क्या बात है। ऐ गुजर कर जाने वाले, जा तुझे मंजिल मिले, देती रहती है दुहाई रास्ते की रोशनी। वाह वाह। और गुजरे जिस भी रास्ते से, एक दीपक रख दिया। क्या बात है, क्या बात, वाह। शुक्रिया। कि गुजरे जिस भी रास्ते से, एक दीपक रख दिया। कि आपने जब भी घटाई रास्ते की रोशनी, मैंने जाकर के बढ़ाई रास्ते की रोशनी। गुजरे जिस भी रास्ते से, एक दीपक रख दिया, मेरे जीवन की कमाई रास्ते की। हाय हाय हाय, वाह, बहुत बढ़िया, बहुत। मेरे जीवन की कमाई, बहुत खूबसूरत, रास्ते की रोशनी। तो ये रास्ते की रोशनी जो है, ये यूं ही बढ़ती रहे, हम तो यही कहेंगे। लेकिन ये जो रोशनी आपके विचारों में जो बढ़ रही है, फैल रही है, इसमें कहते हैं ना, हमारे मन में कोई ना कोई एक आदर्श चलता है, जिसे हम सोचते हैं कि हाँ, कुछ ऐसा हम भी ऐसे बढ़ जाएं आगे। क्या आप कविताओं को लेकर के भी आपके मन में कुछ ऐसा रहा कि किसी को पढ़ें और उनकी तरह से कुछ अपने लेखन को बढ़ाएं, या कुछ इस दिशा में सोचें? अच्छा, मैं आपको बताऊं, मेरा जो पर्सनली मानना है वो ये है, 2 चीजें होनी चाहिए। एक तो आपको किसी को देखना नहीं है। अच्छा। अगर आगे बढ़ना है, अच्छा करना है, कुछ डिफरेंट करना है, तो 2 चीजों का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। सबसे पहला, किसी को देखना नहीं है, यानी कॉपी नहीं करना है। और दूसरा है, दिखावा नहीं होना चाहिए। तो आदर्श कोई नहीं है, और आदर्श सभी हैं। जो आप, जैसे कि सामने वाले ने 10 बातें कही, या आपने उसकी 10 गजलें पढ़ी या 10 कविताएं पढ़ी, आप उनसे क्या लेना चाह रहे हैं? बिल्कुल। 10 आपके मतलब की नहीं हो सकती, हो सकता है कोई एक आपके मतलब की हो, कोई एक मिसरा आपके मतलब का हो। हाँ। ठीक है, तो किसी को फॉलो या ना करना या करना, वो आपका
पर्सनल भी है, लेकिन मुझे मेरा मानना है कि आप किसी की तरह ना होइए, अपनी मौलिकता बनाए रखिए। अपनी मौलिकता बनाए रखिए, दो चीज़ों का ध्यान रखिए, दिखावा नहीं होना चाहिए और किसी को देख के काम नहीं करना। तो ये है। बाकी मेरे आदर्श हैं, मैं एज ए टीचर वर्क कर रहा हूँ, अब्दुल कलाम सर हैं, ठीक है, तो मैं उनको मानता हूँ और उनके कोट्स मुझे सबसे ज़्यादा अच्छे लगते हैं, फॉलो करता हूँ। और भी हैं उनके कोट्स, विवेकानंद जी हैं, ठीक है, एक विचार लीजिए, बिल्कुल, तब तक उस पर काम करिए और फिर ये देखिए कि उठो जागो बढ़ो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। तो एक विचार आपकी जिंदगी परिवर्तित कर सकता है। कबीर दास जी हैं, हमारा द कबीरा जो साप्ताहिक साहित्यिक शो है चलाने का उद्देश्य भी तो यही है कि उससे हर आयु वर्ग लाभ प्राप्त करे। कोई एक नहीं, कोई बच्चा नहीं, कोई युवा नहीं, कोई बूढ़ा नहीं, सभी लोग उससे जुड़े हैं, उन्होंने पसंद किया है और मुझ में भी आत्मविश्वास आया है। मैंने कहा ना, आत्मविश्वास जो है वो किसी भी सीढ़ी का वह पहला पायदान है जो आपको आगे की यात्रा में सहायता करता है। क्या बात। तो मैं कलान जैसे क्षेत्र से, ठीक है, आप जहाँ होते हैं वो आपकी जन्मभूमि है, जननी है, आप वहाँ से निकलकर अगर मैं यहाँ बैठा हूँ, ठीक है, तो आत्मविश्वास वो बहुत ज़रूरी है। पहले मैंने जैसा कि बताया शुरुआत में झिझक थी, मैंने सही बताऊँ मैं आपको, मैंने आज तक अपने स्कूल और कॉलेज डेज में कभी पार्टिसिपेट नहीं किया। कब मुझ में, लेकिन मुझे पोइट्री ने ये सब दिया है। पोइट्री ने मुझे आत्मविश्वास दिया, लोगों तक पहुँचाया, पहुँच रहा हूँ और मेरा प्रयास है कि मैं अच्छा कर पाऊँ। चलिए मित्रों, अब बड़ा अच्छा है, ये एक कॉन्फिडेंस, एक आत्मविश्वास इनके भीतर है। आकाश पांडे जी इस आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं और खुद ही नहीं आगे बढ़ रहे हैं, ये अपने साथ साथ उन बच्चों को भी आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, उनको भी प्रेरित कर रहे हैं जो इनके माध्यम से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। तो ये आत्मविश्वास यूं ही बढ़ता रहे, हमारी यही शुभकामनाएं हैं आपके लिए। आप आज रेडियो जयघोष में आए, आपने अपना समय दिया, हम इसके लिए बहुत बहुत आभारी हैं। और आप ऐसे ही शाहजहांपुर की धरती से यहाँ जब भी लखनऊ आए हमसे फिर मुलाकात करें, हम फिर आपसे बातें करेंगे, कुछ आपकी और कविताएं सुनेंगे। लेकिन आज आपने हमें समय दिया, हम इसके लिए बहुत बहुत आभार के साथ अनुमति लेते हैं। बहुत धन्यवाद मित्रों। इसी के साथ मैं सुस्मित आपसे अनुमति लूंगा। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी, एक और कलमकार के साथ, एक और कवि के साथ, एक और साहित्यकार के साथ। तो बस आज के लिए मुझे अनुमति दीजिए, मैं मिलता हूं फिर से आपसे। लेकिन आप सुनते रहिए आपका अपना रेडियो जयघोष। नमस्कार।